জয় হিন্দ এন্ড নমস্কার। শিক্ষক দিবসের প্রণাম সকল স্যারকে, আমার স্যার, দাদা, যারাই আমার এই পর্যন্ত আসতে হেল্প করেছে, সাহায্য করেছেন, সবাইকে আমার প্রণাম। टीचर्स डे में सभी मेरा जो सर है, जो गाइड्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम। टीचर्स डे टू एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो है, इसमें मैं जो कवर करने वाला हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने इंटरव्यू का टॉपिक कवर किया था। बेसिक्स इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या क्या आ सकते हैं, उसका प्लीज एक बार रिव्यू कर लीजिए। आपको एक ही झटके में फायरवॉल का क्वेश्चन ना भी पूछा जा सकता है। आपका सीबी के बेस पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जो बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, अच्छा था, अच्छा है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है फायरवॉल सिक्योरिटी। फायरवॉल में इंटरव्यू में क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आज मैं बेसिकली पालो अल्टो की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में पहले तो आपको ये भी देखिए, अभी व्हाट इज का क्वेश्चन L1, अगर आप L1 या L2 के करीब हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। L2 L3 में व्हाट इज फायरवॉल। लेकिन जो L1 या बिगिनर लेवल्स जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो आपको शायद पूछ ले, भाई व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल, या फायरवॉल हम लोग को क्यों चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये भी व्हाट इज द यूज ऑफ FIREWAW, ये मुझे भी एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फायरवॉल आपको क्यों चाहिए। अगर ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करना है तो वो तो हमारा राउटिंग भी करता है, राउटिंग भी हम लोग राउटर्स जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, वाई एम गोइंग टू यूज फायरवॉल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है, वाई आर गोइंग टू यूज फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्यों यूज करना है। अगर इसको हम, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो होते हैं वो फायर राउटर्स में हम लोग दे नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आ जाओ बाबू। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, फायरवॉल क्यों। देखिए मैं अपने हिसाब से मन से कोई क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं और आंसर भी नहीं दूंगा, जो भी है गूगल से पढ़ो और उसको समझो। ठीक है, अब पूछ सकता है TYP, टाइप ऑफ फायरवॉल। ठीक है, टाइप ऑफ फायरवॉल बताओ। देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारा टाइप, यहाँ पे अगर ये गूगल में आप डाल दो तो टाइप, बहुत सारा टाइप आएगा। ठीक है, देखो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, सर्किट लेवल फायरवॉल, ये वो बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप दो तीन चीज यहाँ पे नोट करके रखिए। अगर आपको पूछे तो आप ये बता दीजिएगा, लेकिन आपको पूछेगा व्हाट इज UTM पूछ सकता है, व्हाट इज NGFW पूछ सकता है, ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको गूगल में मिल जाएगा। UTM क्या है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट है। इसमें फायरवॉल सिक्योरिटी के साथ साथ हम लोग अलग अलग सिक्योरिटी इंजिन ऐड कर सकते हैं। NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जो आपका लेयर 7 तक इंस्पेक्ट करता है। तो ये है क्या, इसका डिटेल में पढ़िएगा। मैंने बोल दिया, अच्छा वो तो ठीक है। यूटीएम क्या है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट दिखाएगा, उसमें क्यों यूटीएम कहते हैं इसको, व्हाट इज यूटीएम। यूटीएम देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूटीएम इज ऐसे यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट प्लान टू कोऑर्डिनेट गाइड सिस्टम ने। ठीक है, यूनिफाइड मतलब सबको मिला के एक हो रहा है, इसको पढ़ेगो। व्हाट इज NGFW, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, इसको देखो, next gen firewall is network secure device that provide capable to beyond a traditional stateful firewall। ये आपको दिया है, इसका डिटेल्स में पढ़ना क्या है। ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, अब ये हो गया नेक्स्ट। अब आता है दो टाइप का, देखो एक जगह पे अब ये आ गया। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस और स्टेटफुल। ठीक है, what is the DIFE array and different TWEEN। डिफरेंट का स्पेलिंग मेरा जिंदगी में ठीक नहीं होगा। स्टेटफुल एंड STATLE, स्टेटलेस।
FIREWAW, ये इसका स्टेटलेस बिटवीन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस का क्या डिफरेंट है, स्टेटलेस स्टेटफुल फायरवॉल का क्या डिफरेंस है। देखो स्टेटफुल फायरवॉल अगर डिफरेंट ना भी पूछे तो पूछ सकता है कि स्टेटफुल फायरवॉल हम लोग क्यों यूज करेंगे, उसका बेनिफिट्स क्या है, व्हाट इज द मेन। देखो ये एकदम, इसमें एक में सेशन जो होता है, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़िए, इसमें से बहुत दो तीन क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये सेशन टेबल मेंटेन करता है स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटलेस में सेशन टेबल मेंटेन नहीं होता है। अब ये पूछ सकता है सेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने बता दिया है, देखो यहाँ पे कुछ जगह कहीं पे लिखा होगा, अच्छा इंस्पेक्ट ईच पैकेट एंड evaluate based on the data that continually head at the enable the firewall perform inbound and outbound stateless firewall defined from state dot not maintain an internal state from the ये स्टेट का नहीं है, सेशन इंफॉर्मेशन उसको पास रहता है, ठीक है। ये सेशन टेबल मेंटेन करता है, यही आंसर है, बेस्ट आंसर है। अगर इसको डिफरेंट हटा के ऐसा करो, स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, देखो स्टेटफुल फायरवॉल कैपेबल टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट स्टेट ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक डिफाइन द ट्रैफिक पैटर्न स्टेटफुल फायरवॉल हाउएवर द कॉज ऑफ इंडिविजुअल पैकेट यूजिंग द पैकेट रूल। ये सेशन टेबल मेंटेन करता है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब रहता है सेशन टेबल में क्या रहता है, ठीक है। यहाँ पे एनीथिंग, ऐसे भी थोड़ा देख सकते हो। देखो इस हिसाब से आपको पढ़ना है दो चार, तो देखना कि वहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं। द प्रोसेस फायरवॉल मेंटेन द टाइप ऑफ ट्रैफिक दैट इंटीरियर पैकेट नेटवर्क कंट्रोल फायरवॉल। व्हाट इज स्टेटफुल फायरवॉल, देखो यहाँ पे कुछ दिया है, स्टेटफुल फायरवॉल दैट रिमेन द स्टेट और स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस, तो वही है। एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन जब होगा तो सेशन में डेट करो, वो इन द कनेक्शन ओपन द फायरवॉल टेकिंग एंड अपडेट द स्टेट न्यू पैकेट्स इंस्पेक्ट द, तो यही है। देखो ये सेशन यहाँ पे दे रहा है कि फायरवॉल एग्जांपल, अब ये इसी का ये चेक पॉइंट अंकल ने दिया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, चेक पॉइंट अंकल के जो दिया है। अब इसके साथ वो पूछेगा ही आपको, मोटा मोटी मैं अगर होता हूँ तो मैं तो पूछ ही लेता हूँ भाई सेशन में क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। अब मैं बोलूंगा ना कि सेशन टेबल, तो आपको झट से पूछेगा व्हाट इन्फॉर्मेशन डज होल्ड सेशन, सेशन टी ए बी टेबल, INFORMATION, सेशन टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। या सेशन टेबल इंफॉर्मेशन इन फायरवॉल हो कुछ भी हो, इसमें आपको कोई नहीं है। देखो रन द डिस्प्ले सेशन वेरिएबल कमांड, एक्चुअली टीसीपी का सेशन, उसमें क्या है, देखो यू कैन डिटरमाइन द आउटबाउंड इंटरफेस मैचिंग सिक्योरिटी पॉलिसी नेम ऑफ द एक्सटेंड पैकेट साइज पैकेट बेस्ड ऑन द सेशन टेबल एंड मेंटेन व्हाट पैकेट सेंड टू आउट, ठीक है। एसी एस एस आई सेशन TABILEINFORMATION सेशन टेबल इंफॉर्मेशन, तो ये एक है, और इसमें और एक ब्यूटीफुल आएगा, देखते हैं सेशन टेबल। खूबसूरत से देना होगा उसको, पालो अल्टो अंकल ने क्या दिया है देखो, तो सेशन और सो सेशन, ये तो सेशन कैसे आप चेक करोगे, सेशन में देखो सेशन आईडी दिया है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी प्रोटोकॉल सपोर्टेड पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर स्टेट, ये होता है एक सेशन में, ठीक है। ये अंकल ने दिया है सो सेशन आईडी। तो सेशन अगर टेबल देखोगे तो ये सोर्स आईडी डेस्टिनेशन आईपी सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, यही रहता है इसमें, ठीक है, राउटिंग के बेस पे। और ये कैसे करता है, तो ये इसका आंसर होगा राउटिंग के बेस पे, ठीक है। ये फॉर्म पालो अल्टो अंकल ने दिए हैं, ठीक है। सेशन इंफॉर्मेशन क्या क्या रहता है इसमें, सेशन आईडी पैकेट फ्लो सोर्स डेस्टिनेशन, ठीक है। तो दिखा समझ गए सेशन में क्या रहता है, ये मोटा मोटी पूछ लिया।
अब कभी कभी ये भी पूछता है कि पालो सॉरी फायरवॉल कौन सा लेयर में काम करता है। ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। पालो फायरवॉल कौन सा लेयर में काम करता है। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा, अ, ऐसा सिर्फ अंकल के पास जाना है। किसके पास? अंकल के पास। सर मुझे ये बता दो। ठीक है। तो वो आपको एक की जगह 10 आंसर देगा। पिचाई सर। ठीक है। देखो फायरवॉल टिपिकली वर्किंग नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, यही तीन चार। इसीलिए जब भी हम लोग फायरवॉल में कुछ कस्टमर हमको कहते हैं कि मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दिस एट दिस, हम लोग क्या पूछते हैं? भाई अपना सोर्स आईपी दे, और डेस्टिनेशन आईपी दे, और पोर्ट नंबर दे, कौन सा पोर्ट में तू रीच करना चाहता है, राइट? तो वही है। नेटवर्क लेयर में हो गया आईपी, और ट्रांसपोर्ट लेयर में हो गया पोर्ट, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यही है। ठीक है। तो उसके बाद ये सेशन इंफॉर्मेशन होता है, तो ये हो गया। इसको भी आप रख लो। ठीक है। लेयर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये हो गया ओवरऑल एक फायरवॉल का बेसिक्स पूछ सकता है। ठीक है। अब देखिए सिर्फ यही पूछेगा ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है। नेक्स्ट अब आते हैं, अगर हम पालो ऑल्टो की तरफ आ जाते हैं, अगर कि भाई पालो ऑल्टो में क्या पूछेगा। पालो ऑल्टो में देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट इज SP3, ये मैंने बहुत बार बोले हैं आप लोगों को ये पढ़ना है। ये तीन तरह पे पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर फायरवॉल टू पालो ऑल्टो। और पूछ सकता है पालो ऑल्टो का आर्किटेक्चर क्या है, तो आपका आंसर सेम ही है, व्हाट इज SP3, सिंगल पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ये आप बता दिए, इसके बाद आपको और भी पूछेगा, भाई सिंगल पास बताओ, या बोलेगा कि पैरेलल प्रोसेसिंग बताओ, SP3 ये लो, ऐसा कुछ बताना। कभी कभी वो भी समझ नहीं पाता। देखो सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, इसमें पालो ऑल्टो ने ही एक डॉक्यूमेंट बना के दिए हैं। तो उसके बाद पूछेगा व्हाट इज सिंगल पास, ये है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंगल पास। और व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग, इट व्हाट इज सिंगल पास। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, ये है हार्डवेयर। इसका एक डॉक्यूमेंट्स पालो ऑल्टो अंकल ने बहुत अच्छे से दिए हैं, यही होगा शायद। ये वाला नहीं, एक डॉक डॉक पालो ऑल्टो .com में है, तो वो और भी अच्छा है। ये वाला SP3 का जो है, तो ये मैंने मेरा भी यूट्यूब चैनल पे इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो वो भी आप देख सकते हो, ये आर्किटेक्चर लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये देखो सेम क्वेश्चन है डिफरेंट की, अगर आपको पूछे कि अदर फायरवॉल से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर फायरवॉल टू पालो, तो आप बोलना कि आर्किटेक्चर लेवल में, डिजाइन में प्रॉब्लम डिफरेंट है, कि इसका आर्किटेक्चर लेवल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ठीक है, इन जोन बेस्ड फायरवॉल ठीक है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर लेवल का जो डिविजन है, कि ये सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग में काम करता है। एक पैकेट आता है, सब इंजन को एक साथ इंस्पेक्ट करके बाहर निकाल देता है। इसमें क्या होता है, आपका टाइम कम होता है, टाइम कम लगता है। तो यही है सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। पैकेट फ्लो आपको पूछ सकता है कि पालो ऑल्टो का पैकेट फ्लो बता दो। पालो ऑल्टो का पैकेट फ्लो दो टाइप का है, इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, पढ़िएगा। पालो ऑल्टो का पैकेट फ्लो अगर आपको पूछे, तो पालो ऑल्टो का पैकेट फ्लो देखो यही नॉलेज बेस में है। दो तरह के होते हैं, एक स्लो पाथ, एक फास्ट पाथ। स्लो पाथ क्या होता है, फास्ट पाथ क्या होता है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। स्लो पाथ में आपका सेशन पहले क्रिएट नहीं होता है, उसको देखो ये स्लो पाथ है, ये जो सेशन सेटअप करता है उसके बाद आगे पैकेट फॉरवर्ड होता है। फास्ट पाथ में क्या होता है, ऑलरेडी सेशन पड़ा होता है, उस सेशन को पकड़ के फॉरवर्ड करता है। तो ये होता है दो सिचुएशन, एक है फास्ट पाथ, एक स्लो पाथ। तो हो गया, पैकेट फ्लो बताना होगा। और होता है व्हाट इज SLOW, स्लो पीएट इज पाथ, एंड व्हाट इज FIRST फास्ट, FAST होगा, सॉरी, FAST फास्ट।
PATH पाथ। स्लो पाथ, फास्ट पाथ क्या है? ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, पालो ऑल्टो। ये मैं कह रहा था पालो ऑल्टो जोन बेस्ड फायरवॉल क्यों है? पालो ऑल्टो जोन बेस्ड फायरवॉल, ये भी एक कंसर्न है कि पालो ऑल्टो में अगर आप जोन नहीं बनाओगे तो यू कैन नॉट क्रिएट अ सिक्योरिटी पॉलिसी विदाउट अ जोन। इंटरफेस बेस्ड पॉलिसी आप बना ही नहीं पाओगे, सो यू हैव टू क्रिएट अ जोन, कोई भी करो। तो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड अ जोन बेस्ड फायरवॉल। ये भी आपको देख लो गूगल में, अंकल क्या कहते हैं। ये मुझे काम करते करते जो मिला वही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग all or negligence firewall process traffic from any interface unless they can be part of security chain। तो वही उसने अंग्रेजी में बोला, मैंने हिंदी में बोला। ठीक है, हिंदी तो सबको पसंद है नहीं। अब क्या करें, हम लोग तो बांग्ला मीडियम से आए हैं, फिर भी हम लोगों को हिंदी आती है। चलो, कोई नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस, हाँ ये अभी देखो, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड पॉलिसी और एप्लीकेशन बेस्ड पॉलिसी इन पालो ऑल्टो। ठीक है, इन पालो ऑल्टो होगा ये। इन पालो ऑल्टो। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस बेस्ड पॉलिसी का डिफरेंट क्या है? ये यहाँ पे जो भी दिया हुआ है देखो, उसके बेस पे अगर आप पढ़ो तो ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर भी एक पढ़ना। द डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड एंड एप्लीकेशन, अगर पॉसिबल हो द सर्विस, जो भी दिया हुआ है इसके ऊपर पढ़िए। मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ ना, ये सर L1 L2 इंटरव्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें देखो सर्विस बेस्ड और पॉलिसी और एप्लीकेशन बेस्ड पॉलिसी में डिफरेंट क्या, कुछ नहीं है। सर्विस बेस्ड पॉलिसी अगर होगा, एप्लीकेशन बेस्ड पॉलिसी करोगे तो पालो ऑल्टो हैव सो मेनी एप्लीकेशंस इन योर डेटाबेस। ऐप आईडी जो आप कहते हो, एप्लीपीडिया, he have a Applipedia. If you can click over here and if you can search any SSH, okay, see, you can see SSH. SSL, it will show you SSL. So what is the going to use of it? If you are using SSL, then what is the by default port of SSL? 443. So you no need to mention any service. Okay, it will automatically take the 443. If you use SSH, it will automatically take SSH 22. If you using Telnet, others, so it will automatically, it have a एप्लीपीडिया मीन्स इसके पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है कि भाई एसएसएच यूज करो तो ये, तो we need to use any kind of service, so you have to just use application default, then it will automatically use the default policy, sorry, default port. Okay, if you can select also any, no issue, but it is Palo Alto recommend that if you are going to an application based policy, then you can just use it. If you are going for a service based policy, then you no need to use any application, you can put any and you just go create, you have to manually create service like mm, RDP, okay, TCP port 3389 like that. So this is the main policy and you have to use those services. So service you have to create manually, application it is all automatically defined, you have to just use. Not only that, you if you can do it on customize as well। Okay, so this is the main difference between application and service base। तो इसको पढ़िए। अब आया है नेट। नेट तो और भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन इंटरव्यू समटाइम दे विल आस्क हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी पॉलिसी, तो आपको कहना है एकदम आंख बंद करके इस टैब्स को याद रखिएगा। आई एम गोइंग टू द पॉलिसी टैब, गो टू द सिक्योरिटी पॉलिसी टैब, देन गो टू सिक्योरिटी, देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड, देन आई एम गोइंग टू fill the put a name, source zone, source address. If I am a user, then I'm going to use it or not. I'm going to put the destination zone, destination address. If it is an application based policy, then I'm using the application. If it is a service based policy, then I'm going to use a service. Last option, action, I'm going to use it allow and
Don't forget to this one log settings I am going to log at the end session। तो ये आप कह देंगे तो वो उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है उसको आता है। देन वो पूछेगा, देन सिक्योरिटी प्रोफाइल वी विल डू टॉकिंग अबाउट लेटर। तो आप कह सकते हो यू कैन वी कैन ऑल्सो ऐड द सिक्योरिटी प्रोफाइल इन द एक्शन टैब। तो वो समझ जाएगा कि भाई नहीं आपको आता है। नाउ व्हाट इज नेट, टाइप ऑफ नेट। देखो नेट का जनरल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो आप सब लोग कह देंगे बट डोंट गो लाइक दैट। मैंने पहले भी बोला था अगर आपको कोई नेट पूछे तो आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा। व्हाट इज नेट, अगर आपको व्हाट इज नेट, अभी ये सब व्हाट इज का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। अब कहना कि ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वी कैन ट्रांसलेट फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। तो ये आंसर आप कह दीजिएगा, दैट इट विल बी अ गुड आंसर फॉर अ नेट। यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो उतना में नहीं जा रहा हूँ। व्हाट इज नेट, अरे क्या हुआ भाई, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ये देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यही कह रहा है व्हाट इज नेट एग्जाम्पल। अच्छा टाइप ऑफ नेट अगर पूछे आपको व्हाट इज द टाइप ऑफ नेट, तो आप पूछना यहाँ पे देखो थ्री टाइप, देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेट। ठीक है, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पैट। तो ये एक सिचुएशन हो सकता है टाइप ऑफ नेट। टाइप ऑफ नेट क्या है, देखो टाइप ऑफ नेट का अगर टाइप ऑफ नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, थ्री टाइप ऑफ नेट दे रहा है तो ये भी पढ़ो, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ नेट क्या है आपको पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके हिसाब से आंसर दो क्या जाता है। हम्म, ठीक है, टाइप ऑफ नेट। अच्छा उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या दे रहा, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ नेट, स्टैटिक, डायनामिक, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, हेयर बैकग्राउंड इज स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो भी बोला है ठीक है, गुड। अब हम क्या करते हैं, नेट में और भी क्वेश्चंस हैं। नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो पालो अल्टो के टाइप के अगर आप नेट पूछो तो ये ऐसा पूछेगा, आपको आंसर इस हिसाब से देना होगा। एक होगा सोर्स नेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में, एक होगा डेस्टिनेशन नेट। ठीक है, और पालो अल्टो के टर्मिनोलॉजी में एक होता है यू नेट। सोर्स नेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, नेट क्या है, एस ओ यू आर सी सोर्स नेट, एन ए टी नेट। ठीक है, उसके बाद DESTINATI डेस्टिनेशन नेट। ठीक है, सोर्स नेट घर से बाहर जा रहे हो, डेस्टिनेशन नेट बाहर से अंदर आ रहे हो। ठीक है, सोर्स नेट एक डेस्टिनेशन नेट। अब अगर किसी ने पूछा कि भाई पैट क्या है, एक ही आईपी होगा, पोर्ट ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सोर्स नेट क्या है, ठीक है, चेक पॉइंट के हिसाब से नेट हाइट बिहाइंड गेटवे होता है। ठीक है, सोर्स नेट क्या है, देखो इसका एग्जांपल एक दिया है। डेस्टिनेशन नेट क्या है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल एक दिया होगा। डेस्टिनेशन नेट क्या है, डेस्टिनेशन नेट, इसका भी यही है डेस्टिनेशन नेट। बाहर से कोई आपके घर में आ रहा है, डेस्टिनेशन नेट। इसका नेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक मैंने बना के रखा है, इसको डोंट मिस इट, पढ़ो। अच्छा देखो मैंने इसको भी बोला था, हाउ कैन यू कैन सिक्योरिटी पॉलिसी। नेट का और भी टाइप्स हैं। अब स्टैटिक नेट क्या है, वन टू वन। अच्छा स्टैटिक नेट पूछेगा, जैसे पिछली बार यहाँ पे दिया था ना स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट। अच्छा स्टैटिक नेट क्या है, स्टैटिक नेट वन टू वन नेट, मतलब एक आईपी के साथ एक आईपी। अच्छा उसके बाद आप क्या आता है, डायनामिक नेट। डायनामिक नेट, डायनामिक नेट क्या है, इसी को पैट कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, अच्छा CCNA में डायनामिक नेट जो भी आया है, तो यही है।
देखो स्टैटिक नेट का मतलब ये नहीं प्राइवेट टू प्राइवेट है, या प्राइवेट टू वो हो सकता है, प्राइवेट टू प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट टू पब्लिक हो सकता है, पब्लिक टू पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन तो होता नहीं है, मैंने देखा नहीं कभी पब्लिक टू पब्लिक नेट है। लेकिन सिनेरियो स्टैटिक वन टू वन, मतलब मेरे साथ तुम्हारा, इसके साथ उसका, ऐसा। डायनामिक मतलब एक यूजर, एक यूजर एक आईपी, 10 यूजर एक आईपी नेट हो रहा है। ये भी हो सकता है। एक आईपी पांच, एक यूजर पांच डिफरेंट डिफरेंट आईपी है, तो उसको राउंड रोबिन में कर रहा है, तो वो भी डायनामिक के अंदर ही आएगा। तो ये हो गया डायनामिक नेट। और यूटर्न नेट, ये पालो अल्टो का स्पेसिफिक नेट है। तो ये आप चेक करो, चेक पॉइंट का अगर अलग है तो यूटर्न नेट, यू ए नेट, इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, ये भी पढ़ना। यू नेट इन पालो अल्टो, देखो ये पालो अल्टो में ही आई है। ठीक है, इसका कंसेप्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। यूटर्न नेट, यूटर्न नेट कुछ नहीं है। यूटर्न नेट है कि अगर आपके घर से बाहर कोई आपका घर का ही बंदा है, मतलब घर से ही घूम के, बाहर से घूम के घर में आना है, जो यू टर्न होते हैं, वो हो गया आपका यू टर्न नेट। ठीक है। अब हाँ, और एक चीज आपको पूछेगा, अगर आप L1 हो, आपको पूछेगा डैशबोर्ड में आपको क्या क्या विजिबिलिटीज मिलते हैं। ठीक है, तो आप जनरल इंफॉर्मेशन पे क्या है। ठीक है। ये एसीसी टैब में क्या देखते हो, वाई एम गोइंग टू यूज इट, एसीसी टैब, मॉनिटर टैब में क्या क्या है, तो ये सब इंफॉर्मेशन रखना। पॉलिसी कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पे क्या है, आपको डिवाइस शट डाउन करना है तो कहाँ पे जाना है, आपको बैकअप लेना है तो कहाँ पे जाना है, आपको बताना है आई एम गोइंग टू डिवाइस टैब, गो टू सेटअप, क्लिक एन ऑपरेशन, टेक दस। ठीक है। दो बता देना, एक है सेव नेम कन्वेंस स्नैपशॉट, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, और दूसरा है एक्सपोर्ट डिवाइस स्टेट। ये दो ऑप्शन आप बताना। ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी में हम लोग बाद में आएंगे। तो पॉलिसी में क्या क्या टैब्स हैं, हाँ, और एक चीज बहुत बार मुझे पूछा गया है, तो ये भी मैं बता देता हूँ मोटा मोटी, इसको अभी इसी में खत्म करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या क्या है, पालो अल्टो में अगर है तो क्या क्या है, फॉर्टिनेट में अगर इंटरव्यू दोगे तो उसमें क्या क्या है, चेक पॉइंट में क्या क्या है, ये पूछेगा ही। तो मुझे पूछे तो ये इसका डिटेल से एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, एकदम सीरियली बोलेंगे। एंटीवायरस, एंटी स्पायर, वल्नरेबिलिटी, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, वाइल्ड फायर, डेटा फिल्टरिंग, और डीडोस प्रोटेक्शन। ठीक है। कभी कभी तो ये भी पूछता है कि भाई इसका लाइसेंस क्या 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 आता है, पालो अल्टो में जो होता है इसका लाइसेंस क्या क्या आता है। तो लाइसेंस में जाइए, देखो तीन लाइसेंस होता है, एक थ्रेट प्रिवेंशन होता है। ठीक है, एडवांस यूआरएल, ये एक होता है थ्रेट प्रिवेंशन, ये वाला। ठीक है। पीएनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग होता है, और एक होता है वाइल्ड फायर लाइसेंस, और ये एडवांस यूआरएल फिल्टरिंग एक है। ठीक है, मेरा तो सभी गया है। और ये प्रीमियम जो होता है ये सपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, आपको अगर सपोर्ट चाहिए होगा 24/7, ये वो सपोर्ट है। लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स का लाइसेंस यही आता है, थ्रेट प्रिवेंशन, यूआरएल पीएनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग, और वाइल्ड फायर। ठीक है। तो ठीक है, तो आज कितना हुआ, यहीं तक हुआ। ठीक है। ये ये यहाँ तक। नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेस लेवल से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या क्या है हम समझाएंगे, राउटिंग समझाएंगे, एरर लॉग होगा। नेक्स्ट दिन होगा L2 इंटरव्यू, ये L1 की तरफ आया है अभी, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट दिन होगा L2 के लिए। ठीक है, उसमें बहुत कुछ दिखाएंगे, वो थोड़ा शायद 30 मिनट के ऊपर चला जाए। ठीक है, वीडियो, ये भी वीडियो थोड़ा लंबा बना है। थैंक यू सो मच। पढ़िए, आगे बढ़िए, और ये भी खत्म हो गया है। जय हिंद सबको।